आज ना मेरे ज़हन में कितना इंटरेस्टिंग आइडिया आया, सोचा आप लोगों से शेयर कर लो। इमेजिन कर लो कि आने वाले दौर में साइंस इतनी तरक्की कर लेती है, इतनी एडवांसमेंट हो जाती है कि हम कोई एक ऐसा स्पेस रॉकेट या कोई ऐसी चीज़ बना लेते हैं जिस पे बैठ के हम स्पीड ऑफ लाइट ही नहीं, स्पीड ऑफ लाइट से भी बहुत ज़्यादा तेज़ ट्रेवल कर सकते हैं। और ऐसा होता है कि हम यूनिवर्स की एज पे पहुंच जाते हैं या यूनिवर्स के आखिरी किनारे पे पहुंच जाते हैं। अब इमेजिन करो कि हम यूनिवर्स के एंड पे खड़े हैं, वहां पे कोई दीवार है या किसी डोम के अंदर है ये यूनिवर्स, और हम आखिरी एज पे हैं और हमारे पास एक टेनिस बॉल है और उस टेनिस बॉल को हमने हिट किया है उस एज पे। अब यहाँ पे दो सिचुएशन है। अगर वो टेनिस बॉल उस जो एज है उसको फाड़ के आगे चली जाती है तो इसका क्या मतलब है कि वहां से आगे भी कोई चीज़ है, या फिर टेनिस बॉल वहां पे टकरा के वापस आ जाती है तो इसका क्या मतलब है फिर भी वहां से आगे कुछ है उस दीवार के आगे। लेकिन आपको पता है हकीकत क्या है? ये जो सिचुएशन है ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल है और इसको कहते हैं एज पैराडॉक्स। लेकिन रियलिटी ये है कि हम यूनिवर्स के एज या यूनिवर्स के किनारे तक कभी पहुंच नहीं सकते। उसकी वजह यह या तो हमारी यूनिवर्स इनफाइनाइट है, फिर तो पहुंच ही नहीं सकते हम। दूसरी बात यह कि फाइनाइट भी है तो अनबाउंडेड है, बिल्कुल हमारी जमीन की तरह, जैसे हमारी जमीन गोल है, जहां से चलते जाओ वहीं पे पहुंच जाओगे। इसके अलावा स्पेस की एक प्रॉपर्टी है, स्पेस बेंड होती है, मुड़ती है, बहुत सारी उसकी प्रॉपर्टीज है, उस वजह से भी हम उसके एंड तक कभी नहीं पहुंच सकते। और एक चीज और भी है, हम स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड ऑफ लाइट से हम हजारों लाखों गुना भी तेज हो जाए तो हम तभी यूनिवर्स के किनारे को नहीं ढूंढ सकते। उसकी वजह यह है कि यूनिवर्स 13.8 बिलियन लाइट ईयर्स का जो इसका टाइम है उस वक्त से ये एक्सपेंड होती जा रही है और इसकी जो एक्सपेंशन है वो स्पीड ऑफ लाइट से कहीं ज़्यादा है। और दूसरी बात यह कि यूनिवर्स के बहुत सारे ऐसे हैं जो आज में नजर आ रहे हैं और आने वाले वक्त में वो हमारे लिए अनरीचेबल हो जाएंगे। और यूनिवर्स खुद कितनी है हमें इसका भी कोई पता नहीं है। खैर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर